हरे कृष्णा। आप सभी का फिर से स्वागत है। भगवत गीता का पाठ चल रहा है। यह दिव्य पाठ हमें अपने जीवन को जीने की शैली प्रदान करता है कि हमें अपना जीवन कैसे जीना चाहिए। श्री कृष्ण एक दिव्य ज्ञान इस संसार को दे रहे हैं, हमें वो ग्रहण करना चाहिए, हमें वो शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए और उसे अपने जीवन में उतारना भी चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कल अर्जुन को क्या ज्ञान दिया था? जब अर्जुन ने पूछा था कि हे प्रभु, यह कैसे होता है, अथा केन, कि मैं कोई बुरा कार्य नहीं करना चाहता या संसार के लोग बुरा कार्य नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी उनसे हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई बलपूर्वक उनसे ये कार्य करवा रहा हो। तो इसके पीछे का क्या कारण है? तो फिर श्री कृष्ण ने इसके पीछे का कारण बताया कि रजोगुण से उत्पन्न जो काम होता है उसकी वजह से हमारे अंदर ऐसी भावना आती है कि हम ये काम कर दें, हम ये काम कर दें। बुद्धि कहती है कि नहीं करना, हमारा मन कहता है कि वो काम कर लो। तो इस तरह से हमसे वो पाप कार्य हो जाते हैं। दूसरी तरफ अज्ञानता की वजह से ये पाप हो जाते हैं। जैसे अग्नि का धुआं होता है, वो धुआं अग्नि को ढक के रखता है। जैसे शीशे के ऊपर मिट्टी जमी होती है, वो उस शीशे को ढक के रखती है। शिशु गर्भ के अंदर होता है, वो उसको बाहरी दुनिया से ढक के रखता है। यानी कि जो जितना ज्यादा ढका हुआ है अज्ञानता से, अब शिशु सबसे ज्यादा ढका हुआ है, बिल्कुल स्ट्रिक्टली ढका हुआ है, जो सबसे ज्यादा ढका हुआ है अज्ञानता से, उसके लिए इन पाप कर्मों से बाहर निकलना उतना ही मुश्किल होता है, उसको उतना ही ज्ञान दिखना कम हो जाता है। इसलिए हमें इस भावना को शुरू में ही रोक देना चाहिए। जो ये अज्ञानता की भावना होती है, लस्ट की भावना होती है, इसे स्टार्टिंग में ही हमें रोक देना चाहिए, इसमें आगे ना बढ़ें। इस तरह श्री कृष्ण एग्जाम्पल लेके बता रहे थे। अब आगे करते हैं, और आगे करने से पहले हम गुरु महाराज की और श्री कृष्ण की वंदना करेंगे ताकि वो हमारे पाठ को सफल बनाए, वो अपना आशीर्वाद हमें दे। हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आगे बढ़ते हैं। आगे श्री कृष्ण अब उस संदर्भ में क्या कह रहे हैं, उन प्रश्नों का उत्तर श्री कृष्ण कैसे दे रहे हैं कि मुझसे पाप हो जाते हैं जबकि मैं यह चाहता भी नहीं, जैसे कोई बलपूर्वक मुझसे करवा रहा हो। इस तरह से अर्जुन ने पूछा था। तो श्री कृष्ण ने अभी तक दो आंसर दिए हैं। एक तो ये कि रजोगुण से उत्पन्न काम वो आपसे करवाता है। दूसरा अज्ञानता का आवरण, जब हमारे सामने अज्ञानता आ जाती है तब हम ये पाप कर्म कर लेते हैं। अब आगे श्री कृष्ण क्या बता रहे हैं। हरे कृष्णा। आवृतम ज्ञानम में तेन ज्ञानिनः नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दोषपूरेण अनलेन च। हरे कृष्णा। इस प्रकार ज्ञानमय जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है, जो कभी भी तुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता है। हरे कृष्णा। तो भगवान कह रहे हैं कि किसी व्यक्ति का ज्ञान जो होता है, ज्ञान रूपी चेतना उसके काम रूपी शत्रु से ढकी रहती है। जो लस्ट वाला एग्जाम्पल हमने पिछले से पिछले श्लोक में किया था, लस्ट जब इंसान के अंदर आ जाती है तब उसके अंदर क्या होता है, सेटिस्फाई या अनसेटिस्फाई। सेटिस्फाई होगा तो दोबारा उसको वही चीज चाहिए, इच्छा जागृत होगी, ग्रीड होगी, उसको लालच होगा। सेटिस्फाई नहीं हुआ तो उसको क्रोध आएगा, क्रोध से फिर वो तमोगुण में चला जाएगा और डिस्ट्रक्शन करेगा, पूरी दुनिया का विनाश कर देगा, सर्वभक्षी हो जाएगा। तो अज्ञानता की वजह से ही वो काम की भावना आई, लस्ट की भावना आई, ज्ञान ढका रहा अज्ञानता की वजह से। तो उसकी वजह से इंद्रियां कभी भी तुष्ट नहीं होती और वो हमेशा अग्नि के समान जलता रहता है, क्योंकि लस्ट की हमेशा डिमांड ज़्यादा होती है, सप्लाई कम होती है। मतलब लस्ट की भावना ज़्यादा होगी, सेटिस्फैक्शन कम आएगी, उसमें अनसेटिस्फैक्शन ज़्यादा आएगी। तो सेटिस्फैक्शन एक बार अगर आ भी गई, आने के बाद उसको और चाहिए। कभी ना कभी ऐसा होगा कि वो सेटिस्फाई नहीं होगा, फिर वो नीचे चला जाएगा, फॉल डाउन, फिर वो उसके अंदर गुस्सा आएगा, क्रोध उत्पन्न होएगा। उस क्रोध की वजह से वो जलता रहेगा, मैं ये नहीं कर पाया, मैं ये भोग नहीं कर पाया, मुझसे ये नहीं हुआ। क्रोध आता रहेगा, उसके अंदर क्रोध आता रहेगा, ये चीज नहीं हुई, ये नहीं मैं कर सका या करवा सका, मैं इस चीज को कंट्रोल नहीं कर सका, तो उसके अंदर क्रोध आता रहेगा।
और क्रोध से फिर वो सर्वभक्षी हो जाएगा, उसका भयानक रूप हो जाता है, तमोगुण का प्रभाव बढ़ जाता है। वही श्री कृष्ण यहाँ पर कह रहे हैं कि उस भोगों की वजह से, उस लस्ट की वजह से उसका ज्ञान ढक गया और उसकी वजह से वो कभी तुष्ट नहीं होता और जलता रहता है अग्नि के समान। हरे कृष्णा। आगे बढ़ते हैं। इंद्रियाणि मनः बुद्धिः अस्य अधिष्ठानमुच्यते एतैः विमोहयति एषः ज्ञानमावृत्य देहिनम्। हरे कृष्णा। इंद्रियां, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान हैं। इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेता है। हरे कृष्णा। अब भगवान ने यहाँ पर 3 चीजों की बात की है, इंद्रिया, मन और बुद्धि। सबसे नीचे आती हैं इंद्रियां, लोएस्ट लेवल होता है इंद्रियों का, जिसको जरूरत होती है भोग करने की, यानी कि लस्ट की भावना इंद्रियों से उत्पन्न होती है। उसके ऊपर होता है मन। अब हमारे मन को भी कुछ ना कुछ चाहिए, गलत गलत सोचना, जो हमें अच्छा अच्छा लगता है, पर अच्छा हमें लगता है, अच्छा होता नहीं है, शास्त्रों के अनुसार वो वर्जित होता है। अब हम मन में कोई फैंटेसी बना लेते हैं, हाँ मैं ऐसे कर रहा हूँ, मैं ऐसे कर रहा हूँ, हाँ 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 मजा आ रहा है, मैं ऐसे कर रहा हूँ। मतलब मन को ऐसी चीजें चाहिए कि वो कुछ ऐसा सोच के आनंदित होता रहे, भोग की प्रवृत्ति उसके अंदर आती रहे। तो इसको मन को भी लस्ट से जोड़ा गया है, क्योंकि मन को भी गलत चीजें ही अच्छी लग रही हैं। उसके ऊपर बुद्धि आती है। अब बुद्धि का प्रयोग भी हम किस लिए करना चाहते हैं? हमारे भोगों की इच्छा को पूर्ण करने के लिए, इंटेलेक्चुअल हमारी जो आवश्यकताएं होती हैं उन चीजों को पूरा करने के लिए। अब मान लो हम बुद्धि का प्रयोग ऐसे करते हैं कि अगर मेरे पास धन होगा तो शादी हो जाएगी, अगर मेरे पास धन होगा तो मुझे वो मिल जाएगी। तो बुद्धि का प्रयोग धन को प्राप्त करने के लिए करेंगे ताकि वो मिल जाए। तो मतलब क्या हुआ? लस्ट की भावना बुद्धि में है, बुद्धि का प्रयोग अपने लस्ट को सेटिस्फाई करने के लिए हो रहा है। तो यहीं पर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अपनी इंद्रियां, मन और बुद्धि, ये तीनों इंसान की काम भावना को बढ़ाते हैं। हमें हमारी बुद्धि इस चीज में लगानी चाहिए कि भगवान की सेवा कैसे करनी है। भगवान की सेवा करने के लिए हमें धन चाहिए, उस धन को कैसे कमाना है। तो उस धन को कमाने की जो हमारा लक्ष्य है, उसका मोटिव है उसके पीछे, वो है भगवान की सेवा, ना कि लस्ट की भावना। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि इंसान की प्रवृत्ति होती है कि इंद्रियां भी भोग की तरफ जाती हैं, लस्ट की तरफ, मन भी लस्ट की तरफ जा रहा है कि मैं वो चीजें सोचता रहूं। कि ऋषि मुनियों ने भी ऐसा किया था, मन में ऐसी फैंटेसी कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं। तीसरा बुद्धि, बुद्धि भी उन्हीं चीजों में लगे कि लस्ट की भावना सेटिस्फाई हो सके। तीनों चीजों ने आक्रमण किया हुआ है, इससे काम भावना उत्तेजित हो रही है, जिसकी वजह से ज्ञान हमारा ढका जा रहा है और इंसान मोहित होता जा रहा है। इन तीनों से भी ऊपर एक होती है ईगो। ईगो किस लेवल पर होती है? ईगो इस लेवल पर होती है कि मैं राजा हूं, मैं रानी हूं, मैं लैला हूं, मैं मजनू हूं, आई एम ए बॉय, आई एम ए गर्ल। ऐसी अपने अंदर ईगो बिठा लेते हैं कि बस मैं ही सब कुछ हूं, बाकी तो कोई और कुछ है ही नहीं। तो उससे भी क्या होता है? उससे भी लस्ट बढ़ती है कि मैं बॉय हूं, मैं इसका भोग करूंगा, मैं गर्ल हूं, मैं भोग करूंगी। इस तरह से हमारे अंदर ईगो की वजह से भी भोग की भावना प्रवृत्त होती है। तो यहाँ पे श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ये तीनों चारों काम भावना के निवास स्थान है, इन्हीं के अंदर काम भावना निवास करती है। लेकिन श्री कृष्ण ये बता क्यों रहे हैं? ताकि हम इन चीजों को ठीक कर लें, हम काम भावना को इस निवास स्थान से हटा सकें। इसलिए कृष्ण बता रहे हैं हमें अपनी इंद्रियों का प्रयोग भगवान की सेवा में करना चाहिए, आंखों का प्रयोग भगवान को देखने में करना चाहिए, कानों का प्रयोग भगवान का कीर्तन श्रवण करने में करना चाहिए, जीवा का प्रयोग कीर्तन करने में करना चाहिए, भगवान के उच्चारण में करना चाहिए, नासिका का प्रयोग भगवान को अर्पित किए हुए फूलों की सुगंध के लिए हमें करना चाहिए, अपने हाथों का प्रयोग भगवान की सेवा में करना चाहिए, चरणों का प्रयोग भगवान के प्रचार प्रसार के लिए इधर उधर जाने में करना चाहिए। अर्थात हमें अपनी सभी ज्ञानेंद्रियों, कर्मेंद्रियों, हर तरह की इंद्रियों का प्रयोग भगवान की सेवा में करना चाहिए। और उस भगवान की सेवा करने के लिए हमें क्या करना है? अर्निंग करनी है या कुछ और करना है? उस भाव से हमें अपने भौतिक कार्य संपन्न करने चाहिए, ना कि इन इंद्रियों का प्रयोग, मन का प्रयोग, बुद्धि का प्रयोग हम सिर्फ और सिर्फ लस्ट की भावना से करें। इसको भगवान कह रहे हैं कि इसको छोड़िए और तब आप ज्ञान में होंगे। जब तक इस चीज को नहीं छोड़ोगे तब तक ज्ञान का पर्दा
हटा रहेगा, अज्ञान का पर्दा ज्ञान को ढक के रखेगा और इंसान मोहित होता रहेगा और वो पाप कर्म करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा। जो अर्जुन पूछ रहे हैं कि मैं चाहता नहीं हूं फिर भी मुझसे हो जाते हैं। अब जैसे आप लोग भक्त बन गए हैं, आपको पता है कि ये कार्य गलत है, ये करना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी आपसे हुआ जा रहा है। उसका आंसर भगवान ये दे रहे हैं कि इन वजहों से आपसे वो कर्म होते हैं। जो तमोगुणी है उनका तो ये सवाल उठेगा ही नहीं, क्योंकि वो तो चाहते ही हैं गलत कार्य करना। लेकिन जो सतोगुण में है या रजोगुण में है, उनसे क्यों पाप हो रहे हैं, उनका आंसर भगवान दे रहे हैं। हरे कृष्णा। आगे बढ़ते हैं। तस्मात् त्वम् इंद्रियाणि आदौ नियम्य भर्तरीषभ पाप्मानं प्रजहिह्येनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। हरे कृष्णा। इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप के महान काम का दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। हरे कृष्णा। अब श्री कृष्ण ने घोषणा कर दी अर्जुन के सामने कि इस काम का नाश कर दो जो तुम्हें बार बार लस्ट की तरफ लेके जा रही हैं। उन इंद्रियों को वश में करो, उस मन को वश में करो, उस बुद्धि को वश में करो, अपनी ईगो को वश में करो। उन्हें वश में करोगे तो काम भावना तुम्हारी बैठ जाएगी, वो प्रबल नहीं होगी और उससे ज्ञान जो ढक गया है अज्ञानता से वो सामने आ जाएगा, प्रकाश में आ जाएगा। तब तुम्हारे हाथों से गलत कार्य नहीं होंगे। कहते हैं इंद्रियों को वश में करके काम का दमन करो, ज्ञान और आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो, इससे तुम्हें आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। अगर तुम भोग में ही लगे रहोगे, काम भावना में ही रहोगे, तब आत्म साक्षात्कार कब करोगे? तुम्हें यह ध्यान ही नहीं आएगा कि मैं सिर्फ एक शरीर नहीं हूं, ये शरीर तो मुझे रहने के लिए जगह मिली है ताकि मैं इसका प्रयोग करके भगवान की सेवा कर सकूं और अपने गोलोक वृंदावन, अपने प्रभु के पास, अपने पिता के पास मैं वापस जा सकूं। इसलिए ये शरीर मिला हुआ है सिर्फ निवास स्थान के रूप में। अब हम अगर कोई घर बनाते हैं तो उस घर में रहते हैं हम कितने साल रहेंगे? 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल, फिर उस घर को छोड़कर चले जाएंगे। इसी तरह हमारा शरीर होता है। हम आत्मा हैं, हम इस शरीर में आए हैं। ये शरीर एक दिन बूढ़ा हो जाएगा, ये शरीर एक दिन जर्जर हो जाएगा। जैसे घर 50 साल 100 साल के बाद उसकी लाइफ खत्म हो जाती है किसी घर की, किसी बिल्डिंग की, तो उसे तोड़कर दोबारा बनाते हैं। तो ये हमारा घर, ये भी एक दिन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। फिर हम यहाँ से निकलकर किसी दूसरे घर में जाएंगे। लेकिन वो जो दूसरा घर होगा वो इसी तरह का नया हो। हमारी ये इच्छा होती है कि वो घर इससे सुंदर हो, लेकिन हमारी अब ये इच्छा होनी चाहिए कि वो इससे सुंदर ना हो, वो सबसे सुंदर हो, वो दिव्य हो, उसमें कभी जंग ना लगे, उसमें कभी हमें लिपाई पुताई ना करनी पड़े, उसमें कभी हमें कुछ ना करना पड़े, वो हमेशा सदैव ऐसा बना रहे। और वो कैसे घर होगा? वो दिव्य शरीर होगा जिसे कभी भूख नहीं लगेगी, प्यास नहीं लगेगी, कोई इच्छा नहीं होगी भगवान की सेवा के अलावा। और जब हम ऐसे भाव से भगवान की सेवा करने लगेंगे तो हम निश्चय ही भगवान की सेवा के अधिकारी बन जाएंगे, उनके धाम के अधिकारी बन जाएंगे, जहां पर हमारे सभी दुखों का अंत हो जाएगा। हरे कृष्णा। आज का पाठ श्री कृष्ण ने बहुत अच्छा बताया हमें, तो श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। उन्होंने ये भगवद गीता हमारे लिए ही बोली है। तो आज इतना ही करते हैं, सभी साथ में बोलेंगे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।